हेलो फ्रेंड्स, हाय। हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स का चैप्टर मनी एंड क्रेडिट पार्ट 2। इस वीडियो को देखने से पहले आई होप आपने मेरा पार्ट 1 देखा होगा। आई हैव गिवन द लिंक डाउन इन द डिस्क्रिप्शन ऑल्सो। लेट अस स्टार्ट। इस लेक्चर में हम 3 टॉपिक्स कवर करेंगे। फॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट इन इंडिया। इसमें हम पढ़ेंगे कि जो लोग लोन लेते हैं फॉर्मली लाइक बैंक से या फिर कोऑपरेटिव से। फिर पढ़ेंगे हम इनफॉर्मल सेक्टर। इसमें हम पढ़ेंगे अबाउट द कि लोग जब पैसा लेते हैं अपने रिश्तेदारों से या फिर किसी विलेज में मनी लेंडर से, लैंड ओनर से, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स फॉर द पुअर के बारे में। इसमें कुछ लोग होते हैं जो जैसे 15-20 लोग इकट्ठे होकर अपना एक ग्रुप खोल लेते हैं और फिर बैंक से लोन लेते हैं। हम उसके बारे में स्टडी करेंगे। आइए पहले फर्स्ट टॉपिक करें, फॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट। एक्चुअली इंडिया में जो फॉर्मल सेक्टर है वो बैंक हैं, कोऑपरेटिव्स हैं। इसमें जब हम उनसे लोन लेते हैं वो उनकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं वो आरबीआई सेट करता है। आरबीआई क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सो आरबीआई उनकी टर्म्स एंड कंडीशन सेट करता है कि आप कितने इंटरेस्ट पे बोरोवर्स को लोन दोगे। बैंक और कोऑपरेटिव्स आरबीआई की सुपरविजन के अंडर हैं। जो आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, वो जो बैंक्स को मॉनिटर करता है कि वो कैश बैलेंस उनका मेंटेन हो रहा है या नहीं हो रहा। आरबीआई ये भी इंश्योर करता है कि जो बैंक्स हैं वो सिर्फ लोन अच्छे बड़े बिजनेसमैन को नहीं दे रहे, और बल्कि जो स्मॉल कल्टीवेटर्स हैं या फिर जो न्यू स्टार्टर्स हैं या फिर जिसको पैसे की ज़रूरत है, जिसको कार लेनी है, जो नीडी हैं और जो पुअर हैं, उनको भी लोन दे रहे हैं। तो ये जो फॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट है ये आरबीआई के सुपरविजन के अंडर है। तो इसलिए आई थिंक कि ये सेफ़ है और हमें फॉर्मल सेक्टर से ही लोन लेना चाहिए। अब आता है इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट। मैंने ऐसा क्यों कहा कि हमें फॉर्मल सेक्टर से लोन लेना चाहिए? क्योंकि जो इनफॉर्मल सेक्टर है वो किसी के सुपरविजन में नहीं है। अगर किसी के पास बहुत सारा पैसा है तो वो किसी को भी पैसा दे सकता है अपनी मर्ज़ी से और अपने ही इंटरेस्ट रेट पे। और इसमें थोड़ा रिस्क होता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट लगाते हैं। तो जैसे कि सपोज़ मैंने 10 लाख रुपीज़ मुझे चाहिए, तो वो इतना इंटरेस्ट रेट लगा देंगे कि जब मुझे रीपे करना होगा तो मुझे 15 लाख करना होगा। तो ये तो बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए इंडिया में जो इनफॉर्मल सेक्टर है वो बोरोवर्स को जो लोन देता है वो अपने हिसाब से देता है, अपने रूल्स के हिसाब से देता है। और इसमें जैसे कि हम मनी लेंडर्स से ले सकते हैं पैसा, रिलेटिव से, अपने रिश्तेदारों से ले सकते हैं। तो इसमें हमें कोई कोलेट्रल नहीं देना होगा, कोई सिक्योरिटी नहीं देनी होगी। ज़्यादातर लोग जो रूरल एरियाज़ में हैं वो इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट प्रेफर करते हैं क्योंकि उनके पास सिक्योरिटी नहीं होती, कोलेट्रल नहीं होती बैंक को देने के लिए। सो इसलिए लोग इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट यूज़ करते हैं। और तभी एक सर्वे में ये पता लगाया गया कि आजकल रूरल एरियाज़ में 80% ऑफ लोग अभी भी इनफॉर्मल सेक्टर्स पर डिपेंडेंट है रादर दैन फॉर्मल सेक्टर। इसका रीज़न एक ही है, द प्रॉब्लम ऑफ कोलेट्रल। और इनफॉर्मल सेक्टर में जो मनी लेंडर्स होते हैं वो कभी कभार डर्टी ट्रिक्स और इनफॉर्मल मीन्स भी यूज़ करते हैं पैसा वापस लेने के लिए। सपोज़ मैं एक फार्मर हूँ, मैंने इनफॉर्मल सेक्टर से लोन लिया और किसी वजह से मेरी क्रॉप फेल हो गई और मैं उनको पैसा वापस नहीं दे पाया। तो हो सकता है कि वो अनफेयर मीन्स यूज़ करें, हो सकता है मुझे वो मारें। तो वो कुछ भी करेंगे और कोई भी उनको रोकने के लिए नहीं है कि, और वो कुछ भी करके किसी तरह मुझसे मेरा पैसा लेंगे और मेरे ऊपर एक प्रेशर बन जाएगा। मैं एक ऐसी सिचुएशन में आ जाऊँगा जो बड़ी पेनफुल होगी और वहाँ से निकलना बहुत मुश्किल होगा। तो मैं एक तरह से डेब्ट ट्रैप में आ जाऊँगा। तो इनफॉर्मल सेक्टर को मैं तभी थोड़ा सेफ नहीं मानता। सो इन दोनों से हमें क्या सीखने को मिलता है कि जो चीप और अफोर्डेबल लोन्स होते हैं वो हमें हमारी कंट्री की डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छे हैं। अगर जो नीडी वंस हैं अगर उनको फॉर्मल सेक्टर से लोन मिल जाए तो वो अपना काम करेंगे, उनको प्रॉफिट होगा, वो लोन वापस करेंगे। तो एक नॉर्मल पर्सन से एक थोड़ा सक्सेसफुल पर्सन की तरफ बढ़ेंगे। जो बैंक्स हैं उनको अपनी लेंडिंग पर्टिकुलरिटी को इंक्रीज़ करना होगा।
कि अगर जो लेंडिंग पर्टिकुलरिटी होती है, अगर बैंक उसको इंक्रीज़ करे, रूरल एरियाज़ में गरीबों को भी अगर वो पैसा दें, तो फिर उनकी जो डिपेंडेंस होगी इनफॉर्मल सेक्टर पे वो रिड्यूस होगी। सपोज़ जैसे कि मैं एक फार्मर हूँ और मुझे पैसा चाहिए, और अगर बैंक मुझे पैसा दे रहा है बहुत कम इंटरेस्ट रेट पर, तो मैं बैंक से लेना प्रेफर करूँगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो बैंक शुड इंक्रीज देयर लेंडिंग पर्टिकुलरिटी इन रूरल एरियाज़। जो फॉर्मल सेक्टर होता है उनको एक्सपैंड करना होगा, अपने नए ब्रांचेस खोलनी होंगी, और ये बहुत नेसेसरी है कि सबको लोन मिले, जिसको लोन चाहिए उसको मिले, वो इनफॉर्मल सेक्टर्स के पास ना जाए क्योंकि वो बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। आई होप इट वॉज क्लियर टू यू। नेक्स्ट इज सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। एक्चुअली क्या होता है, जैसे सपोज एक विलेज में 15 to 20 पीपल ने इकट्ठा होकर एक अपना ग्रुप बनाया, और उन्होंने ये कहा कि हम हर महीने जो हमारी सेविंग्स होंगी, चाहे वो 25 रुपीज़ हो, 50 रुपीज़ हो, 100 रुपीज़ हो, हम वो इकट्ठा करेंगे, और जो भी हमें, जैसे सपोज़ एक महीने बाद थोड़ा सा पैसा चाहिए, हमें सपोज़ 250 रुपीज़ चाहिए, तो हम उनसे लोन ले सकते हैं और बाद में 260 या 270 रुपीज़ वापस कर देंगे। तो इसलिए धीरे धीरे हमारा जो ग्रुप के पास पैसा इकट्ठा बढ़ना लग जाएगा और लोग अपना थोड़ा थोड़ा लोन वहीं से ही ले सकते हैं। तो ये एक्चुअली सेल्फ हेल्प ग्रुप्स क्यों बनाए गए थे? क्या होता है, जब बैंक नोटिस करता है कि ये ग्रुप रेगुलर सेविंग्स करता है और हर थोड़े टाइम बाद मीटिंग्स रखता है, सोशल इश्यूज़ के बारे में डिस्कस करते हैं, तो बैंक उनको विदाउट एनी सिक्योरिटी, विदाउट एनी कोलेटरल उनको लोन देती है। जो मोस्ट ऑफ द पीपल हैं वो इनफॉर्मल सेक्टर्स को यूज़ करते हैं क्योंकि उनके पास कोलेटरल नहीं होता। तो अगर कोलेटरल नहीं है तो हम सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को यूज़ कर सकते हैं। तो 1 साल बाद या 2 साल बाद जब बैंक नोटिस करेगा कि रेगुलर हैं सेविंग्स में और एलिजिबल हैं, तो इसलिए बैंक उस ग्रुप को लोन देगा, और विदाउट एनी कोलेटरल और बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट पर। सो आई होप इट वॉज क्लियर टू यू। कोई भी डाउट हो प्लीज़ आस्क, फील फ्री। You can contact me at my email address, that is contact.divyamgupta@gmail.com. Thank you. Have a nice day ahead.